गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था वर्ण। आज आप लोग पढ़ेंगे संज्ञा। सबसे पहले आप देखिए कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का क्या अर्थ है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो साधारणतः हम कहते हैं संज्ञा। संज्ञा किसी का नाम भी हो सकता है। तो इस तरह से संज्ञा क्या है, इस पर विचार करने से पहले आइए हम ये समझते हैं कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, लगभग जितनी भी वस्तु को आप अपनी आँख से देखते हैं वह सभी संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे आप लोग ये कॉपी देख रहे हैं ना, ये भी संज्ञा है। ये स्केच पेन भी संज्ञा है। ये जो जिस टेबल पे मैं रखा हूँ ये टेबल भी संज्ञा है। पंखा भी संज्ञा है। गिलास भी संज्ञा है। रवि एक लड़के का नाम है, वो भी संज्ञा है। इस तरह से संज्ञा की सबसे छोटी जो परिभाषा है वो है कि जिस चीज़ को हम अपनी आँख से देखते हैं, जिसको कोई भी हम नाम देते हैं, वह संज्ञा है। तो ये तो मेरी परिभाषा है। अब पुस्तक के अनुसार संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसको मैं समझा रहा हूँ। संज्ञा जो है किसी भी व्यक्ति मतलब किसी भी आदमी, किसी भी वस्तु मतलब गुड्स सामान, किसी भी स्थान मतलब जगह, जैसे खलीलाबाद, बरदइया। प्राणी मतलब कोई भी जीवित प्राणी, गाय, बैल, बकरी, मुर्गी। और भाव क्या है? भाव जैसे हंसना, दुखी होना, खुश होना आदि जो है भाव हैं। इस तरह से संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है एक लड़की है। क्या है? एक लड़की है। उसकी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि, दिल्ली, मेज, रामायण, मोहन, गीता, सीता आदि। अब संज्ञा जो है वो अकेली नहीं है। क्या है? संज्ञा जो है वो अकेली नहीं है। संज्ञा की 3 बहनें हैं। संज्ञा की 3 बहनें हैं। इसकी जो पहली बहन है वो है व्यक्तिवाचक। इसकी जो दूसरी बहन है वह है जातिवाचक। और इसकी तीसरी बहन है भाववाचक। एक बार फिर पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान और किसी भी प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि, दिल्ली, मेज, रामायण, सीता, गीता, मोहन, कुछ भी। अब संज्ञा जो है स्त्रीलिंग है। संज्ञा एक लड़की है। संज्ञा जो है एक लड़की है। इस लड़की की और भी 3 बहनें हैं। उसकी जो पहली बहन है उसका नाम है व्यक्तिवाचक। इसकी जो दूसरी बहन है उसका नाम है जातिवाचक। इसकी जो तीसरी बहन है उसका नाम है भाववाचक। अब यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर आप देख लीजिए। संज्ञा जो है, यहाँ सम्राट अशोक भी संज्ञा है, कुतुब मीनार भी संज्ञा है,
गाय भी संज्ञा है, अध्यापक भी संज्ञा है, नदी भी संज्ञा है। तो अब आइए संज्ञा की जो पहली महान है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक शब्द से यह अर्थ निकलता है कि इस संज्ञा में किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी आदमी का जरूर वर्णन होगा। मतलब इसमें किसी भी व्यक्तिवाचक में किसी भी आदमी का वर्णन होगा। वो भी आदमी जो होगा साधारण आदमी नहीं होगा। साधारण आदमी नहीं होगा, वह जो आदमी होगा विशेष होगा, विशिष्ट होगा, स्पेशल होगा, विशेष व्यक्ति होगा। ठीक है। दूसरा, और विशेष प्राणी होगा। जो प्राणी होगा वो विशेष होगा। फिर स्थान जो होगा वो भी विशेष होगा। इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा निकलती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति मतलब स्पेशल व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कि साधारण आदमी नहीं। जैसे हम, आपका नाम है मान लीजिए रवि, तो रवि जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। विशेष व्यक्ति, स्पेशल व्यक्ति, विशेष व्यक्ति जिसको सभी लोग जानते हैं, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो। विशेष प्राणियों का नाम, जैसे विशेष प्राणी, जैसे आप लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था। इंद्र का जो हाथी था वो ऐरावत था। इंद्रदेव का जो हाथी था वो ऐरावत था। वो भी साधारण प्राणी नहीं था, इस एक विशिष्ट प्राणी था जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाए। मतलब विशेष प्राणी अगर हो, स्पेशल प्राणी, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद विशेष स्थान, जैसे आप कहते हैं केरल, दिल्ली, अहमदाबाद। इसके बाद किसी विशेष स्थान और किसी विशेष वस्तु मतलब विशेष वस्तु मतलब कोई भी स्पेशल चीज, जैसे रामायण, बाइबिल, कुरान, हॉकी भी स्पेशल चीज़ है। बैडमिंटन आदि जो चीज़ें हैं वो विशेष वस्तु हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद के वीडियो में मैं फिर एक बार संज्ञा को पुनरावृत्त करूंगा और संज्ञा के दूसरे भेद जातिवाचक को आपको समझाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे और जो अभ्यास कार्य आदि मैं भेज रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे। यथासंभव अगर आपके पास लिखने का समय है तो उसको किसी रफ कॉपी पे या किसी स्पेशल कॉपी पे आप लिख रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके भेदों पर चर्चा करूंगा और एक बार पुनः पुनरावृत्ति करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।